ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू ते बघ. कोतलीगढ़ भारत के महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिले में स्थित करजत मुरबाड रोड के पास करजत के पूर्व में स्थित एक छोटा किला है। अपनी कम ऊंचाई और आसान चढ़ाई के कारण ये करजत क्षेत्र का एक प्रसिद्ध ट्रैक है। पेट गांव के नज़दीक होने के कारण इसे पेट का किला भी कहा जाता है। सो हेलो ऑल माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज हम जा रहे हैं कोतलीगढ़, कोतली फोर्ट. तो अभी हम आए अम्बेवाड़ी गांव क्रॉस करके. तो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको. अभी हम बाइक लेके आते हैं तो हमें दो गांव मिलता है. जैसे हम गांव में एंटर करते हैं तो हमें यहाँ से नहीं जाना है. तो ये एक लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला रोड है, तो हमें यहाँ से आगे हुए जाना है. तो चलो चलते हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं कोतलीगढ़. ऑफ रोड है दोस्तों. बाइक आप लाओगे तो संभल के लाना, कि हमारी थोड़ी R15 है. तभी भी हम कोतलीगढ़ के लिए नज़दीक स्टेशन करजत रेलवे स्टेशन. आप देख सकते हो रेलवे रोड. स्टेशन 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है. आप यहाँ लोकल एसटी बस या फिर प्राइवेट ऑटो से भी आ सकते हो. एसटी बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है. सुबह 8:30 की करजत बस स्टॉप से आपको डायरेक्ट एसटी मिल जाती है और 61 रुपये टिकट लेके आपको अम्बिली गाँव उतरना होगा. फिर वहाँ से आप पैदल ट्रैक कर सकते हो. अम्बिली गाँव से आपको 2.5 घंटा ट्रैक के लिए लग जाता है. अगर आपको ऑटो से आना होगा तो कुछ 400 से 500 रुपया एक ऑटो वाले चार्ज करते हैं. तो बाइक थोड़ा हीट हो चुकी है, क्योंकि अपने ये स्पोर्ट बाइक है तो ज़्यादा थक गई है. एडवेंचर नहीं, तभी भी हम उसको लेके जाते हैं एडवेंचर के लिए. तो बहुत साथ देती है मेरी लाल परी, सुनती है मेरा. अभी बाइक आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए, तभी लेके आओ बाइक ऊपर. अभी यहाँ से और एक 10-15 मिनट का बाइक का राइड रहेगा. फिर उसके बाद का मैं दिखाता हूँ आगे आप कैसे जा सकते हैं. अभी एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम बैठ के ना वो जो फोर्ट है कोतलीगढ़, उसका व्यू का नज़ारा का लुक ले सकते हैं. पर अभी यहाँ पे ऐसे बॉर्डर के लिए काटा काटा लगाया हुआ है, तो वहाँ पे नहीं जा सकते. और अभी लगाया हुआ है तो उसको कोई छेड़ो मत, और उस साइड जाओ मत. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वास्तव में एक किला कोतलीगढ़ का नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रकाश स्तंभ है, जहाँ से दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी के लिए दिशा निर्देश दिया जाता था. वास्तव में इसे मराठा साम्राज्य के विशाल प्रांत के मावल क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए एक पहरी दुर्गा कहा जाता था. गाइस, हम आ गए ऐसे एक पॉइंट पे जहाँ से हम बाइक अपनी व्हीकल यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके आगे हमें पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ेगी. मिलेगी आपको जहाँ पे चाय नाश्ता सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे. और जिसको स्टे भी करना है वो यहाँ पे रात को स्टे कर सकते हैं. और यहाँ पे बाइक लगा के आप यहाँ से पैदल वॉकिंग जा सकते हैं. ये रास्ता थोड़ा बंद है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पत्थर जो है वो नीचे गिर गए, तो आगे जाने का रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है. तो मैं कहना चाहूँगा कि ये रोड यूज़ करके आप जा सकते हैं ट्रैक के लिए. अरे बाबा, हे बघ. चल बाय. ए बाबा तो दोस्तों, हमारा नाश्ता करके हो चुका है मस्त है कि अभी नाश्ता कर लिया हमने और ट्रैक स्टार्ट किया है. अभी बज रहे फिलहाल बज रहे 9. जैसे कि हमने कर्नाला फोर्ट भी स्टार्ट किया था 9 बजे. और दोस्तों, कोतलीगढ़ 4490 फीट है समुद्र सपाटी से. और ये गढ़ का स्पेशल व्यू ये है कि इसका जो रास्ता है बीच में से सीढ़ियाँ है, वो फोर्ट के बीच में से होके गुजरती है. जैसे कि बंगलों के बीच में सीढ़ियाँ रहती है ना ऊपर जाने के लिए, वैसा इसका व्यू है. ट्रैक स्टार्ट तो होते ही कैसे हमें वहाँ मैं पेट गाँव आपको से दिखा रहा हूँ. तो गुजरते चलो हुए चलते कोतलीगढ़ हैं. का रास्ता तय करना है.
पेड़ गांव जहाँ मुझे मुर्गियाँ इधर उधर दाने चरते हुए दिख रही थी। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ के छोटे बच्चे अपने काम में अपने मस्त थे। किसी चीज़ की टेंशन नहीं। गांव की यही एक खासियत होती है। हम इनके क्रॉस होने का टाइम मतलब क्रॉस होने के लिए रुके क्योंकि बहुत एग्रेसिव है। तुझ्याकडेच येतात, देखो कैसे भाग रहा है। चला, जैसे ही हम गांव पार करते हैं तो हमें एक स्तंभ दिखता है, यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि यही राजमार्ग था जो कि हमें सीधा फोर्ट के ऊपर लेके जा सकता है। मैंने जैसे पहले ऊंचा वाला भाग चढ़ने की कोशिश की वैसे ही मेरा पैर फिसल गया, पर कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को संभाल लिया और आगे ट्रैक जारी किया। Oh my God! What a view! ते बघ. गाइस फाइनली हम महादरवाजे के यहाँ पे पहुँच गए। देखो अभी यहाँ से हमें एंट्री लेना है। थोड़ा गिर चुका है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, पर समझता है कि ये महादरवाजा है एक। जैसे ही हम गांव पार करके आगे चलते हैं तो हम बीच में रास्ता भटक गए थे। तो हमारे साथ एक ग्रुप पीछे से आ रहा था, जो कि वो ग्रुप अंदर से ट्रैक के लिए आया हुए थे। उनके साथ हमने रास्ता ढूंढने में आसानी हुई थी और हमने अपना ट्रैक चालू रखा। ऊपर जाने का रास्ता बहुत ही मज़ेदार था। ये झाड़ियाँ, झुक झुक के कुछ पेड़ों के नीचे से चलना, एक ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सच में एक मावड़े हैं, यानी कि एक फाइटर है। हमें ऊपर जाते ही एक अलग सा नज़ारा दिखने वाला था, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, तो रास्ता थोड़ा भटकने के कारण हम फोर्ट के पीछे वाले रास्ते से ऊपर आ गए। तो हमें सामने एक बड़ी गुफा दिखती है, जहाँ से यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो एक्चुअली हम फोर्ट के पीछे साइड से आ गए, तो जल्दी पहुंच गए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 घंटा लगा। हमने 9 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, अभी बज रहे 9:55, मतलब 5 मिनट कम। और पीछे से स्टार्ट किए तो ये हमें एक गुफा मिलती है पीछे साइड में, जो आप देख सकते हो। अभी हम चलते आगे साइड। गाइस, तो हम पीछे से जब आते हैं, ये आगे जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ पे एक टाकी है, थोड़ा गंदा हो गई है। यहाँ से हमें आगे जाना है। तो ये स्टार्टिंग है दोस्तों फोर्ट का। तो हम जाते हैं ऊपर और एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा नींबू शरबत पी लेंगे उसके बाद। गाइस, आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, खाली एक गुफा है, थोड़ा पानी से भर गया है।
हम पहले वाले पॉइंट पे जब नीचे उतरते तो हमें गणेश मूर्ति मिलती है, आगे ये पानी की टाकी मिलती है, उसके आगे हमें भैरवनाथ का मंदिर मिलता है। भैरवनाथ मंदिर के आगे हमें ये एक मंदिर मिलता है। बहुत बड़ा हॉल है दोस्तों। यहाँ पे कम से कम 20 से 30 लोग आराम कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये देवी का मंदिर है। देवी के मंदिर के आगे हमें एक कमरा दिख रहा था और उसके अंदर और एक कमरा था जहाँ बहुत अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण और वहाँ बहुत सारे चमगादड़ होने के कारण अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई और हम पीछे वापस आ गए और आगे निकल गए। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर आर्किटेक्चर नक्शी काम देखने को मिलता है। गुफा के नक्शी काम 13वीं शताब्दी के हैं ऐसे बोला जाता है। बाहर से आने वाले सूर्य की किरणें उन पर पड़ने से वे और साफ और सुंदर दिखाई देती है। वर्ष काम केले 25-30 वर्ष गावातून माझं दाय किताड झालं टाकून दिलं आता परत येते 4-5 वर्ष झाली कर्जत पासून। तो दोस्तों अभी ये जो बाबा है उनसे हमने बात की, तो वो सैटरडे संडे यहाँ पे आते, भगवान की पूजा अर्चना करते, साफ़ सफाई करते। तो उनसे बात करने के बाद कुछ यहाँ फोर्ट का हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने उनसे बात की। तो उन्होंने हमें एक पेपर दिया जो कि उसमें लिखा हुआ है मराठी में कोटली फोर्ट के बारे में हिस्ट्री कुछ है शब्द, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा। तर या गडाचा इतिहास असा आहे की औरंगजेबाने नोव्हेंबर 1684 मध्ये अब्दुल छत्रपती संभाजींच्या ताब्यातील किल्ले घेण्यासाठी पाठवले। तो कोटलीगढ़ का हम जैसे स्टेप स्टार्ट करते तो हमें एक ये पानी मिलता है, मतलब पानी का टाकी मिलता है। यहाँ से भी पानी हम यूज़ करने मिल सकते हैं। थोड़ा अच्छा 1684 में औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा करने के लिए अब्दुल कादिर और आलाई बिरादर को भेजा। एक छोटी सी झड़प के बाद किले पर अब्दुल कादिर ने कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने अब्दुल कादिर को सम्मानित किया और इस किले का नाम बदलकर मिफ्ता उल फतेह रख दिया। बाद में मराठा सेना द्वारा इस किले के जीतने की कई प्रयास किए गए, लेकिन ये सफल नहीं हुए। 2 नवंबर 1817 को बाजीराव पेशवा के सेनापति बापूराव के नेतृत्व में मराठों ने इसे पुनर्कब्जा कर लिया। 30 दिसंबर 1817 को कैप्टन ब्रूक्स ने इस किले पर अंग्रेज़ों ने पूर्ण कब्जा कर लिया। 1862 तक अंग्रेज़ों ने इस किले को आसपास की घाटी और पहाड़ियों पर निगरानी रखने के लिए एक चौकी के रूप में इस्तेमाल किया था। दोस्तों तो हमारा ये लास्ट पैच है, इसके बाद डोर का मेन एंट्रेंस दिखता है, दरवाज़ा बिठाया गया है, खोल सकते हो। मेन एंट्रेंस है, फिर इसके ऊपर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक तालाब दिखता है छोटा सा, देखो। और उसके साइड में एक पेड़ है। तो फाइनली हम ऊपर आ गए कोटलीगढ़ के। सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के जो मैंने आपको बताया था, एकदम सुंदर और मनमोहक देने वाली सीढ़ी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये गढ़ की स्पेशली बात वही है। और यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, फोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो कुछ साथी भी मेरे साथ आ गए हैं, देखो इकड़े
या तुम्हाला वीडियोमध्ये घेतो. यहाँ का जो व्यू है मैं बोल नहीं सकता, आपको दिखाता हूँ, आप देखिए. गाइस हमारा हो चुका है ये था अपना पुतलीगढ़ का ट्रैक. तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए. यहाँ की खास बात यही है कि वो जो सीढ़ियाँ अंदर से ऊपर आती है एक फोर्ट के पेट के अंदर से, मराठी में उसको कोथड़ा बोलते हैं, इसलिए ये गढ़ का नाम शायद पुतलीगढ़ ऐसे रहा होगा. तो वो एक स्पेशलिटी है ये गढ़ का, आप आ सकते हो. और दूसरा स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से आपको दिन का नज़ारा दिखाई देता है. फॉग्स वगैरह, फॉग से भरा हुआ रहेगा हमेशा. और ये गढ़ आप इसलिए आओ कि यहाँ पे ऊपर हमें आके बहुत अच्छा सा नज़ारा मिलता है. यहाँ पे पूरा सह्याद्री रेंज का ट्रैक मिलता है, देखो आप देख सकते हो. बाकी यही तक था, और अगली वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगा तो जरूर असंच आहे ना काहीतरी व्हिडिओ टाकणार आहे. प्लीज Please subscribe. रायगडचा मावळा व्लॉग्स प्लीज सबस्क्राईब.